नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं आप लोगों के लिए कि बड़े दिनों से हमारे मन में एक शंका थी कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। एमपी में जो आगे की वर्दी वाली जितने भी पद हैं उनकी वैकेंसी एमपी ईएसबी लेगा या भर्ती बोर्ड लेगा या नए पैटर्न पर होगी, पुराने पैटर्न पर होगी, माइनस मार्किंग, बहुत सारी चीजों को लेकर दिमाग में क्वेश्चन डेली आप लोगों के चल रहे थे। आज उसको थोड़ा सा कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आज एक पेपर कटिंग आई है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों की जो अब एग्जाम है वो ईएसबी ना लेकर भर्ती बोर्ड ले सकता है। किस एग्जाम की बात कर रहा हूं? जो वर्दी वाले पद होते हैं, इसमें आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल आता है, एमपी एएसआई आता है, एमपी एसआई आता है, वन रक्षक आता है, जेल प्रहरी आता है या फिर अग्निशमक यंत्र जो होता है वो वाले सारे ही पद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के इस पेपर कटिंग की। तो आप यहां पर देखेंगे ये एक से ज्यादा 2-3 पेपर में शायद इसकी कटिंग आई है। मेरे पास जो है वो अमर उजाला ब्यूरो का एक पेपर कटिंग है। कल तक मुझे लगता है बाकी सारे पेपर में भी इसकी न्यूज जो है आ जाएगी। देखो, जुलाई में बन सकता है पुलिस भर्ती बोर्ड, 10,000 भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा गठन। मतलब कि 10,000 पद जिनके बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। लास्ट ईयर अगस्त 2025 की बात है जब 15 अगस्त मुख्यमंत्री जी ने वहां घोषणा की थी कि 10,000 पद आने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक काम करो, खुद का भर्ती बोर्ड ही बना लो। पर उस चीज के बाद में कुछ चीजें अटकी हुई थी जिसके कारण पहले तो न्यूज आ रही थी कि भर्ती बोर्ड बनेगा, लेकिन अभी बीच में बिल्कुल सन्नाटा सा था। मैं क्या कोई टीचर ही नहीं बता पा रहा था कि भर्ती बोर्ड बनेगा या ईएसबी लेगा, नए पैटर्न पे लेगा या पुराने पैटर्न पे लेगा। रोज स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासेस में पूछते थे। अब फाइनली इससे थोड़ा सा पर्दा हटा है। पुलिस, जेल, वन, अग्निशमन विभाग की भर्ती भी एक ही बोर्ड से होगी भैया, इसी बोर्ड से। आगे देखो, भोपाल की न्यूज है। प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से प्रस्तावित पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। गृह विभाग ने बोर्ड के गठन से जुड़ी सभी प्रमुख औपचारिकता पूरी कर ली है और जुलाई में प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। जुलाई में मतलब कि ये 2-3 दिन बाद आ रहा है। मंजूरी मिलते ही बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 अगस्त 2025 को पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन और 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की थी। हालांकि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं के चलते यह योजना अब तक अमल में नहीं आ सकी। अब सरकार इसे जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी में है। 95 पदों के साथ शुरू होगा भर्ती बोर्ड। मतलब भर्ती बोर्ड में भी तो जो लोग काम करेंगे उनका भी तो वैकेंसी चाहिए ना, कौन कौन वहां काम करेगा। तो 95 पदों के साथ शुरू होगा भर्ती बोर्ड। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड के संचालन के करीब 200 पदों का प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद इस संख्या को घटाकर लगभग 95 पद करने पर सहमति बनी है। इन्हीं पदों के आधार पर नया भर्ती बोर्ड अपना काम शुरू करेगा। प्रस्ताव के अनुसार नया बोर्ड केवल पुलिस आरक्षक कांस्टेबल ही नहीं बल्कि उप निरीक्षक, एएसआई, सूबेदार सहित अन्य पुलिस पदों पर भी भर्ती कराएगा। इसके अलावा जेल, वन और अग्निशमन विभाग समेत अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती की जिम्मेदारी भी इसी बोर्ड को सौंपे जाने की तैयारी है। इससे विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया एकीकृत होगी और चयन में तेजी आने की उम्मीद है। ईएसबी के समांतर करेगा काम। नया पुलिस भर्ती बोर्ड राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के समांतर कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेषज्ञ और समर्पित व्यवस्था तैयार करना है ताकि भर्ती बोर्ड की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। गृह विभाग के अधिकारी के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। सभी आवश्यक बिंदुओं का परीक्षण कर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव जुलाई में कैबिनेट में समक्ष रखा जाएगा और मंजूरी के बाद बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। मतलब कि ये आपका पूरी तरह से यहां पर जो है भर्ती बोर्ड अब बनने की पूरी कंडीशन में दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे दिमाग में 2-3 प्रश्न और आते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कि सर सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सर यही तो प्रमुख है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति के मन में यही तो खास है। सर सिलेबस ओल्ड वाला रहेगा कि न्यू वाला रहेगा। देखो, अभी जितनी भी एग्जाम्स चल रही है ना वो ओल्ड सिलेबस पर चल रही है और ओल्ड सिलेबस पर आप लोगों की जो कैलेंडर में ईएसबी ने दे रखी है वो करवा रहा है। अब रही बात सर हमारे कांस्टेबल की, तो जब ये इतनी जल्दी कर ही रहे हैं और अब अगले महीने जुलाई में अगर कैबिनेट बैठक में अगर ये अपना प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि सारे विभागों द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये एक पेपर है, मेरे पास एक और पेपर कटिंग है वो मैं लेके नहीं आया।
तो उसमें क्लियरली लिखा है कि सारे विभागों ने जो है क्लियर कर दिया है, उनको मंजूरी मिल चुकी है। बस एक आखिरी आप लोगों का काम करना है, कैबिनेट में एक बार और प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव रखते ही आपका काम हो जाएगा। और जो कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, वो बात सही भी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड, पुलिस मुख्यालय की जो अलग से एक बिल्डिंग है वो शायद बन भी गई है। अब आप लोगों का जो काम है वो फटाफट करवाना इनको। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ओल्ड सिलेबस पर ही आपकी ये वैकेंसी एमपी में वर्दीधारी पद पर हो, चाहे वो एसआई हो, एएसआई हो, कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो आगामी, चाहे वो जेल प्रहरी हो, जितने भी वर्दीधारी पद होते हैं उन सबके लिए इस बोर्ड के द्वारा ही आप लोगों की जो है आगे वाले आने वाली एग्जाम करवा सकता है। अच्छा, यहां पर एक और डाउट आ जाता है कि क्या सर तब तक ये हमारा जो पुलिस भर्ती बोर्ड है ये बन जाएगा और हमारी एग्जाम भी करवा लेगा? जब हमारे कैलेंडर में दिसंबर दर्शा रखा है, तो देखो वो कैलेंडर ईएसबी व्यापम का है। हो सकता है सर कि भर्ती बोर्ड बने तो ये वैकेंसी जल्दी भी आ जाए, दिसंबर में भी हो जाए, दिसंबर के बाद भी चली जाए। फिर भी क्योंकि इनको 2028 के सिंहस्थ के लिए पुलिस बल की आवश्यकता है, और इस 7,000 पद या 10,000 मान लो, ये तो पूरे, इन 10,000 भर्तियों के बाद इनको एक बार और कांस्टेबल के 7,500 पद करवाने हैं। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसमें 22,500 पद थे, जिसमें से अभी 7,500 पर वैकेंसी कंप्लीट हुई है। आने वाले ये जो 7,500 पद आपके कांस्टेबल के हैं ये, और अगले साल 2027 के 7,500 पद, और ये जो 10,000 लिखा ना, 10,000 कांस्टेबल नहीं आएगी, 7,500 ही आएगी कांस्टेबल। इसके साथ एसआई, एएसआई और आबकारी और जितने भी एक्स्ट्रा पद है जो वर्दी वाले पद है, इन सबको इन्होंने गिन के रखा है, और इस वजह से इन्होंने 10,000 की बात की है। ठीक है, तो 500 पद एएसआई के अभी आने वाले हैं, एसआई के भी आने वाले हैं, और 7,500 कांस्टेबल के आने वाली हैं। अब चलो, अच्छी बात यह है कि वापस जो है थोड़ी हवा फैलने तो लगी भर्ती बोर्ड की, वरना अभी कुछ समय से भर्ती बोर्ड की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। तो भाई अब ऐसा लगता है कि ओल्ड पैटर्न पर आपकी एग्जाम होगी, क्योंकि नए पैटर्न पर अभी कोई सुझाव मांगने के बाद कोई चर्चा ही नहीं है कि आपके सुझाव मिल भी गए हैं कि नहीं मिले हैं। उसके बाद में भैया उन सुझाव का हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ये इन्होंने कह दिया कि अक्टूबर से लागू करेंगे, तो मुझे लगता है ये अक्टूबर तक का वेट ही करवाएंगे हमसे। तब तक तो ये नए सिलेबस को लेकर कुछ भी अपनी चुप्पी मतलब बना के रखेंगे, कुछ भी नहीं बोलने वाले, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और स्टूडेंट इसी के लिए बीच में लटक रहा है, ना इधर का हो रहा है ना इधर का हो रहा है। कोई व्यक्ति साइंस पढ़ रहा है तो कोई छोड़ रहा है, कोई हिंदी कंप्यूटर पढ़ रहा है तो कोई छोड़ रहा है, और यही चलता आ रहा है मध्य प्रदेश में काफी टाइम से। तो जो भी हो क्लियर कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है कम से कम अपने सही रास्ते तो चुन ले। तो उसको कंप्यूटर पढ़ना है तो बेचारा कंप्यूटर पढ़ना शुरू करे, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना शुरू करे, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ना शुरू करे। मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि अगर भर्ती बोर्ड बनता है या नहीं भी बनता है, आप लोगों की एमपी पुलिस कांस्टेबल जो है वो ओल्ड पैटर्न पर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको जल्द से जल्द एग्जाम्स करवानी है। तो नया अभी देखो, पुलिस भर्ती बोर्ड जो है ना, ये पिछले साल के 2025 से जो है आप लोगों का चालू है कामकाज की, भर्ती बोर्ड बनाना है, भर्ती बोर्ड बनाना है। इस साल का अगस्त आ जाएगा, वहां तक तो आपका शायद कहीं भर्ती बोर्ड बनेगा, मतलब लगभग 1 साल लग जाता है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का ये जो नया रूल जो एक एग्जाम प्रणाली का निकाला है, संयुक्त तो सामान्य अर्हता, तो ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, इसकी कोई अभी पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो खाली इन्होंने एक सुझाव मांगा है। उसके बाद हो सकता है इसको भी लंबा चलना पड़ जाए, अगले साल जाके लागू हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लागू नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये लागू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी नियम जब बनते हैं तो वो आगे भी बढ़ते हैं, कोई एक डेट दे देने पर वो उस समय तक क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को पूरा कंफर्म यहां नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या रहेगा, इसलिए आप लोगों को अभी कंप्यूटर और हिंदी को भी इतना ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए जितना आप मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस को दे रहे हो। प्लस साइंस भी आपको पढ़ना ही चाहिए, मैथ और रीजनिंग भी पढ़िए, इससे आपका फायदा यही होगा मेरे भाई। जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपका खाली एक एग्जाम नहीं, आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। देखो, मैं मानता हूं कांस्टेबल वाला हर व्यक्ति कांस्टेबल क्यों चॉइस करता है, क्योंकि उसके सामने 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है, और वो इन चारों को कहीं ना कहीं पकड़ बनाकर अच्छा खासा स्कोर लाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं ना, तो हिंदी भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। और कंप्यूटर भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, अंग्रेजी हो गया, थोड़ा समय मांगता है, लेकिन आपको परफेक्ट बना देता है। तो अगर आप चाहते हो कि यार आगे आने वाले समय में कोई मेरा
एक भी सब्जेक्ट ऐसा ना रह जाए, सिलेबस बदले ना बदले, कोई भी एग्जाम ले, कि सर मेरा कोई एक सब्जेक्ट अधूरा ही रह गया, क्योंकि 50 से 60 दिन में एग्जाम आ जाएगी। कोई भी एग्जाम आए 50 से 60 दिन का समय मिलता है, तो 50 से 60 दिन में आपको फिर नया सब्जेक्ट पढ़ना, तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप मेरी बात माने तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होगा कि सर आपका वो संयुक्त सामान्य अर्हता जो मान लीजिए अगर कभी अक्टूबर से ये लागू कर देता है, तो वो तो पूरा की पूरा ही कवर हो रहा है ना सर। जीके में एमपी जीके, इंडिया जीके पूरा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, प्लस आप लोगों का पुराना पैटर्न भी पूरा कवर हो रहा है। 2 सब्जेक्ट नए पढ़ने पड़ रहे हैं, पढ़ लो, काम आ जाएंगे। यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी की बहुत सारी एग्जाम है, एसएससी जीडी है, वहां हिंदी काम आ जाएगा। तो सर और भी बहुत सारे एग्जाम्स के आपके रास्ते खुल जाएंगे अगर आप ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो। क्योंकि सिलेबस क्लियर ना इस पेपर कटिंग में हुआ है, ना इसके पहले व्यापम ने कभी किया है। वो अगर आप लोगों को कोई आपको रूल वगैरह जारी भी कर देगा तो भी उस सिलेबस पर चले, इसका कोई वो नहीं है। अगर मान लीजिए पुलिस भर्ती बोर्ड लेता है तो सिलेबस क्या रहेगा, तो इस पुलिस भर्ती बोर्ड का जो ऑलरेडी सिलेबस चलता आ रहा था, पुराना सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, इसी पर कांस्टेबल होनी थी। और एसआई के लिए अब वापस देखना पड़ेगा कि ये क्या सिलेबस रखते हैं, क्योंकि एसआई के लिए पहले जो सिलेबस चला करता था उसमें तो 70 नंबर की हिंदी होती थी, 30 नंबर का अंग्रेजी होता था, और बाकी का जो 100 नंबर होता था उसमें सारे सब्जेक्ट होते थे। कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस पहले चला करता था। अब अगर ये पुलिस भर्ती बोर्ड लेता है तो बहुत जल्दी ये गठन होने के बाद में सिलेबस शायद जारी कर सकता है। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए, इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा आपका हो सकता है सर कि 50 दिन का अगर समय देगा तो उस समय हम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस ना करें कि मुझे एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करना है, पढ़ना है, हम इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, इन सभी के लिए हमने आप लोगों को, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, चलो उसके पहले बता देता हूं कि परफेक्शन एकेडमी के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो आने वाले 5 जुलाई को हम रात को 8 बजे लाइव मिल रहे हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे हम लोग जो है तोहफे, ऑफर्स, गिफ्ट, बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों के तो लिए है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर गिफ्ट मिलेगा 5 जुलाई को रात को 8 बजे। ठीक है, क्योंकि परफेक्शन एकेडमी का जो परिवार है, यूट्यूब चैनल का जो परिवार है, उसके सर 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 10 साल बेमिसाल भाई, 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो 10 सालों का जो हमारा सफर रहा है आपके साथ, हमारे साथ, वो सारे के सारे 10 सालों का एक जश्न जो रहेगा, गिफ्ट रहेंगे, ऑफर्स रहेंगे, और आप लोगों के लिए जो आगामी हम करने वाले हैं, नई रणनीति बना रहे हैं, वो सब कुछ हम आप लोगों को 10 तारीख को रात 8 बजे लाइव आकर बताएंगे। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, बहुत कम समय में आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाना शुरू किए हैं। जैसे मैंने आपको पीवाईक्यू के नाम पर रीजनिंग के सारे पीवाईक्यूज लगभग ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं लगभग 15 दिन के और पीवाईक्यूज मेरे पास बचे उन 80 शिफ्ट में से। तो ये आप लोग रोज मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है। और अभी एप्टेक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एप्टेक के सारे क्वेश्चंस आपको टीचर्स यूट्यूब पर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें वन रक्षक जेल प्रहरी के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें पूरा साइंस आपको कवर हो रहा है। सर आपको पूरे साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इंग्लिश के करवा रहे हैं, हिंदी के करवा रहे हैं, जीके के अभी कुछ दिनों में वापस से सर शुरू कर देंगे तो वो हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो आपको एप्टेक पैटर्न के मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले परफेक्शन एकेडमी ही आप लोगों से आंसर की लेने के बाद पीवाईक्यूज शुरू कर देता है, और ये पीवाईक्यूज आपको आगामी आने वाली एग्जाम्स में बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर लाइव चल रही है, आप इनको जुड़ सकते हैं इन क्लासेस में। और आपका क्या सुझाव है इस बात को लेकर जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ये जो 10,000 भर्ती पुलिस बोर्ड बनना है, तो आपकी क्या राय है, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ आप लोग 5 जुलाई के दिन रात को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।